लंका के अशोक वाटिका में मां सीता रावण के कैद में थी। अब तो उनका भरोसा भी टूट चुका था कि कई दिन हो गए भगवान श्री राम मेरी सुध नहीं लिए, मुझे लेने नहीं आए। और तभी वहां पर हनुमान जी महाराज का आगमन होता है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मां, मैं श्री राम का दूत हूं और आपका पता लगाने के लिए मैं यहां पर आया हुआ हूं आपको देखने। माँ ने देखा जब तो कहा कि तू भी रावण का ही भेजा हुआ कोई छलिया दानव ही होगा, जो वानर का रूप बना करके मुझे मिलने आया है, मुझे ये स्वीकार कराने आया है कि मैं रावण से विवाह कर लूं। तभी हनुमान जी ने कहा कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ, मैं आपको देखने तो आया हूं और आपको चाहूं तो मैं अपने कंधे पर बिठा कर ले जा सकता हूं, लेकिन यहाँ श्री राम की मर्यादा, जो श्री राम का जो जो लक्ष्य है आपको अपने संग ले जाने का, वो यहाँ पर टूट जाएगा। और फिर कैसे उस रावण का अंत हो पाएगा, अर्थात दुख और तकलीफ का अंत हो पाएगा। तभी माँ को यह भरोसा हो गया कि श्री राम जरूर आएंगे। जब हम किसी परिस्थिति पर होते हैं और लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला होता है, और तभी अगला पल जो होता है वही बड़े असली खेल को, वास्तविक खेल को हमारे सामने प्रस्तुत कराने वाला होता है। आज इसी बात की सार्थकता को सिद्ध करते हुए हम प्रवेश करते हैं इस सितंबर के महीने में, कि जहां पर एक नहीं बल्कि 7 ग्रहों का प्रभाव ऐसा पड़ने वाला है जो बड़े खेल खेलने को इस समय पर उतारू हो चुके हैं। 4 जो ग्रह हैं वो आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हैं, और 3 ग्रह ऐसे हैं जो यहाँ पर चार्ट में मौजूद हैं, और यही वो मोहरे होंगे जो असली और बड़े खेल खेलने के लिए उतारू हैं इस सितंबर के महीने में। सबसे बड़ा प्रभाव, प्रथम प्रभाव सूर्य नारायण के द्वारा देखने को मिलेगा। 16 सितंबर का डेट आता है और सूर्य देव अपने खुद के राशि सिंह राशि को छोड़ करके प्रवेश करते हैं कन्या राशि में, जहां पर ये अपने मित्र के राशि पर प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि के लिए वो स्थान, सीधा वो स्थान होगा पंचम भाव। एक तरफ तो सूर्य अपने ही साम्राज्य में मौजूद थे, अपने ही घर पर थे, उनको वो खुशहाली मिलनी चाहिए थी जो वो चाहते थे, परंतु यहां पर आकर के भी सूर्य ग्रहण नाम का योग बन गया। केतु देव ने अपनी कुंडली मारकर यहां बैठे थे और केतु ने सूर्य को ग्रहण लगा दिया। मतलब वो खुशियां भी किस काम की, जो वास्तविक होते हुए भी अवास्तविक है। और अब सूर्यदेव 16 तारीख को जैसे ही एक घर आगे पहुंचते हैं अपने मित्र की राशि पर, और स्वयं एक ऐसे ग्रह होंगे जो ओज ऊर्जा के प्रतीक माने गए हैं, अर्थात जो मानसिक अशांति है उससे मुक्ति मिलने जा रही है इस महीने। जिस कारण से हमको मानसिक अशांति प्राप्त हो रही है, सूर्य कुंडली में चतुर्थेश है। हमारे परिवार, हमारे करियर, हमारे जीवन को लेकर के, हमारे कोई प्रॉपर्टी को लेकर के यदि मानसिक अशांति चल रही है, वहां से मुक्ति मिलने का ये एक प्रबल योग होगा। अगले ग्रह के रूप में आते हैं बुध देव। बुध की स्थिति इस समय पर सूर्य के संग में है, वो भी सूर्य ग्रहण के योग में है, और साथ में बुध भी आ गए। लेकिन बुध तो अब एक ऐसे पोजीशन पर आने वाले हैं जो पूरे इन घरों पर एक ऐसा घर जहां पर ये उच्च के हो जाएंगे, और वो स्थान जब ये प्रवेश करते हैं ठीक 16 तारीख को ही, तब यहां पर देखने को मिलेगा बुध आदित्य नाम का राजयोग। अब इस राजयोग के माध्यम से हम अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। धनेश बुध होते हैं हमारे, और धन के स्वामी उच्च के रहेंगे, इससे कोई आर्थिक मजबूती सबसे ज्यादा कायम होगी इस महीने। कहीं से धन प्राप्ति का सोर्स चाहिए, या फिर कौटुंबिक अशांतियों को हम प्राप्त कर रहे हैं, वहां पर एक मानसिक शांति धन और कुटुंब के दृष्टिकोण से सबसे बढ़िया होने वाला है, क्योंकि बुध अपनी उच्च राशि पर उपस्थित होंगे। तीसरा प्रभाव, तीसरे मोहरे के रूप में काम करेंगे मंगल देव। मंगल इस समय पर अपने शत्रु की राशि पर है और वो स्वयं पंचम भाव पर है। संतान से जुड़े हुए यदि प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ रहा है, किसी कार्य में बार बार अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो अब अपने प्रबल शत्रु की राशि को छोड़ करके अपने सममित्र शुक्र की राशि पर प्रवेश करेंगे, और ये इनका प्रभाव आएगा ठीक 13 सितंबर को।
13 सितंबर को ये छठे भाव पर आएंगे। अब यहां से प्रारंभ होता है एक नौकरी से संबंधित यदि कोई व्याधियां हैं, कोई परेशानियां हैं, उन परेशानियों से मुक्त होकर के मंगल हमको ऊर्जा देता है। मंगल हमारा सेनापति है। अब यही सेनापति ग्रह हमको छठे भाव पर अर्थात नौकरी के लिए हम एक ज्यादा जागरूकता प्राप्त करते हैं, ज्यादा हम सामर्थ्यवान होकर के अपने नौकरी के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी कारण से शत्रु अधिक बने हुए हैं, छठे भाव पर मंगल का गोचर का होना शत्रुहंता कहा गया है। उन शत्रुओं से हमको मुक्ति मिलती है, चाहे वो गुप्त शत्रु हो या फिर दृश्य शत्रु हो। छठा घर वो स्थान हो गया जहां पर मेरे रोग और व्याधियां हैं। वहां पर मंगल का आना, मंगल के पास एनर्जी है, मतलब मेरे प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहे हैं। और इसके बाद भी जो यदि मुझे कुछ स्वास्थ्य में नरमा गर्मी रह भी गई है, तो मैं उसके बाद भी एक नए कॉन्फिडेंस से अपने कार्य को पूरा कर पा रहा हूं। ये मंगल का एक शुभ प्रभाव हो गया। हालांकि छठे भाव पर मंगल जाएंगे और सातवें घर से 12वें घर पर रहेंगे, इसलिए बस हमको दाम्पत्य जीवन में हमको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। एक दूसरे को समझिए, प्रेम से रहिए। सप्तम भाव मजबूत होता है, साथ ही साथ इससे शुक्र मजबूत होता है, जो हमारा साक्षात धन है, हमारी साक्षात लक्ष्मी है। अगले ग्रह के रूप में स्वयं शुक्राचार्य को हम लेने वाले हैं, जिनका परिवर्तन 14 सितंबर को होगा। ये अभी वर्तमान समय में तीसरे घर पर चल रहे हैं। अब ये प्रवेश कर जाएंगे चतुर्थ भाव पर। अब यहां शुक्र को देखा जाए तो आपके स्वयं के लग्न के राशि के स्वामी हो गए ना, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हो गए, और शुक्र तीसरे भाव को छोड़ करके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। अब चतुर्थ भाव केंद्र स्थान है। केंद्र स्थान में शुक्र का आना एक पॉजिटिव सिचुएशन रहेगा, परंतु यहां पर केतु भी विद्यमान रहेंगे, इसलिए केतु शुक्र का संबंध देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो शुक्र हम स्वयं हो गए और केतु हमारा आध्यात्म क्षेत्र है, तो इस महीने हम बहुत आध्यात्मिक रहने वाले हैं। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था बढ़ने वाली है, विश्वास बढ़ेगा, और उसी विश्वास के फलस्वरूप हमारा कार्य सुलभ होगा। 4 ग्रह यहां हमने कंप्लीट किया। अब 3 ग्रहों की बारी है। सबसे पहले जो आपके निकटतम जो ग्रह हैं, जो वृषभ राशि के एकदम करीब चल रहे हैं, वो है देवगुरु बृहस्पति। धन भाव पर बृहस्पति देव मौजूद हैं। स्वयं इनके पास जो आधिपत्य है वो अष्टमेश भी बनते हैं, साथ ही साथ यही देवगुरु बृहस्पति लाभेश भी बनते हैं। अब समझिए जरा, लाभ के स्वामी धन भाव पर हैं और ऊपर से पुनर्वसु अपने ही नक्षत्र पर हैं, अर्थात धन का ये दायरा बढ़ाने जा रहे हैं। कोई कोई मानसिक अशांति है, उस अशांति से बाहर होकर के हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहां एकमात्र देवगुरु की कृपा ही नहीं बल्कि ईश्वर के पर्याय इस देवगुरु को माना गया है, अर्थात ईश्वर की कृपा भी सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगी। अगले जो मोहरे के रूप में है या ग्रह के रूप में कहना चाहिए, वो है शनिदेव। शनिदेव की स्थिति ठीक 11वें घर पर है। माना कि शनिदेव जब भी कोई कार्य करते हैं, जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान पर विलंबता देखने को मिलती है, परंतु इस बात को समझिएगा, शनिदेव कभी भी उस स्थान से आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये शनिदेव के विषय में सूत्र कहा गया है, देवगुरु बृहस्पति के लिए कहा गया है इनकी दृष्टियों में एक शुभता होती है, लेकिन शनि के लिए कहा गया है जहां पर ये होते हैं वहां पर विलंब तो करते हैं लेकिन हमको प्राप्त जरूर कराते हैं। वृषभ राशि के इनकम के घर पर शनिदेव विद्यमान है, इसलिए हमको प्राप्तियों में हो सकता है कुछ विलंब हो, लेकिन आपका लक्ष्य यदि बड़ा लक्ष्य है, लंबा लक्ष्य है, तो निराश मत होइएगा। ये शनिदेव वो ग्रह हैं जो विलंब से भले प्रदान करें, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति मुझ तक न पहुंचा पाए। शनिदेव को हम करियर कहते हैं, कर्म क्षेत्र से जोड़ते हैं, और यही 11वें नंबर की राशि पर है। दशमेश होकर के 11वें नंबर की राशि पर है, अर्थात हमारे कैरियर में लाभ की स्थिति को जागृत करना इसी शनिदेव का कर्तव्य है। वृषभ राशि के प्रबल योग कारक ग्रह शनिदेव बनते हैं। अंतिम ग्रह 7वें जो ग्रह बनते हैं वो है राहु देव। राहु अभी अभी 2 सितंबर को राहु का वास्तविक साम्राज्य देखने को मिला, जहां पर ये अपने मृत अवस्था से बाहर निकल चुके हैं, और 2 सितंबर का डेट आता है, वहां से लेकर के पूरे 2025 और देखा जाए तो पूरे 5 दिसंबर 2026 तक ये राहु एक ऐसे पोजीशन पर है जहां पर 10वां नंबर अर्थात अपने 10वें भाव पर 11 नंबर पर है, अपने स्वयं के साम्राज्य में है, जो आपका कर्म क्षेत्र है, आपका करियर है।
इसलिए हमने पहले भी कहा और अब भी इसी बात को बड़ी प्रामाणिकता के साथ कहते हैं कि दसम भाव पर राहु का गोचर का होना करियर में एक बड़ी उपलब्धि को हमको दिला ही जाएगा, क्योंकि इस राहु को पता है कि कैसे मुझे अमृत तक पहुंचना है, इसलिए हमारे लक्ष्य तक पहुंचाना इस राहु का कर्तव्य होगा, जो हमारे अंतिम निर्णय तक हमको पहुंचा जाएगा। अब वो चाहे मेरे परिवार को लेकर के हो या मेरे आर्थिक क्षेत्र को लेकर के हो या किसी अन्य क्षेत्र के हो, दसम भाव ही वो कर्म का स्थान होता है जहां पर मैं अपना कर्म कर रहा हूं या वहां पर मैं इन्वॉल्व हूं, और यही वो राहु है जो हमको अमृत पान करा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।